सर, आज आपने 26 मई 2026 को जो पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद हैं उनको शिकायत की है, क्या है मामला? फरीदाबाद में 12 मई को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्ण पाल गुर्जर, उन्होंने काफी सारे आरोप वहां का जो नगर निगम है फरीदाबाद का, उनके अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर और जेई वगैरह और जो बाकी के जो इंजीनियरिंग कमेटी वगैरह से रिलेटेड जो भी थे, काफी सारे लोगों पर लगाए थे। उनका कहना था कि जो 10 करोड़ रुपए के तो पेड़ जो है नगर निगम ने लगाए, जिनका की पैसा वगैरह रिलीज हुआ, लेकिन धरातल पर नहीं है, जो उनका कहना था। अब दूसरी बात यह थी कि जो काफी सारी सड़कें बनी हैं उनमें करोड़ों करोड़ों रुपए के जो है उसमें पैसा लगा है और 10 दिन के अंदर अंदर वो टूट गई हैं। यानी कि सच्चाई तो खैर मुझे और आपको और पूरी दुनिया को पता है कि गलती तो दोनों ही तरफ है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में कहां पर सबूत निकल के आएंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि भ्रष्टाचार तो है, क्योंकि जो मेरा कहना है और जो इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम का कहना है कि 10,000 में से 9,999 लोग बेईमान है। सिर्फ 10,000 में कोई एक बिरला जो है वह थोड़ा ईमानदार, पूरा ईमानदार वह भी नहीं है, क्योंकि आज का जो युग है वो भौतिकवाद का युग है। तो जो मैंने शिकायत की है कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद को, वह यह की है कि या तो कृष्ण पाल गुर्जर के द्वारा लगाए गए आरोप जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उसके अपने सोर्सेस होते हैं, उसके अपने तरीके होते हैं, उसके 4-4 एमएलए उसको फेवर कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी में पकड़ है और तभी वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो पक्का उनके पास सोर्सेज होंगे। जब भी तो उन्हें ये पता चला है कि भाई 10 करोड़ का कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, उन्होंने पब्लिकली ये बात बोली है। अब मैं दूसरी तरफ आते हैं, बाई चांस कुछ ऐसा होता है, वैसे तो दोनों तरफ ही है, क्लियर सी बात। मैं अगर इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम की और मैं मेरी तरफ से बोलूं तो हम सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि हर जगह पर भ्रष्टाचार है। ये जो भ्रष्टाचार के साथ साथ और बहुत सारी बातें होती हैं, वो है कि भ्रष्टाचार तो सबको पता है लेकिन कह कोई नहीं रहा था। अब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बोला है तो हो सकता है एक दूसरी बात हो, क्योंकि वहां पर 2 धड़े हैं फरीदाबाद के अंदर, एक विपुल गोयल का और एक केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गोयल का। तो विपुल गोयल जो वहां हरियाणा में जो कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के हैं, उनके और कृष्ण पाल गुर्जर के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो जो नगर निगम फरीदाबाद के जो अधिकारी और कर्मचारी वगैरह हैं वह आमतौर पर विपुल गोयल की बात मानते हैं, विपुल गोयल की चीजों को बहुत जल्दी से निपटारा करते हैं जो उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं। तो कहीं उन पर प्रेशर बनाने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें कृष्ण पाल गुर्जर ने यह आरोप लगाए हों कि 10 करोड़ का ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, कर्मचारी भ्रष्ट है। तो यानी कि अब हमें आगे देखना है, अगर प्रारंभिक तौर पर देखें या पूरे हिंदुस्तान के जो लोगों को जो पता है वह यह पता है, हर किसी को पता है कि भ्रष्टाचार भी है और राजनेता भी पैसे खाते हैं और अधिकारी भी पैसे खाते हैं। लेकिन इस मामले में क्योंकि अब पहली बार कोई ऐसा मामला निकल के आया है कि जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री खुद बोल रहा हो कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस चीज पर अब आवाज उठाना ज्यादा जरूरी है। दोनों में से किसी पे तो एफआईआर दर्ज हो, दोनों में से किसी ना किसी के खिलाफ तो जो चीजें हैं, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि या तो जो कृष्ण पाल गुर्जर हैं वह जो बोल रहे हैं वह सत्य है कि भाई 10 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है और जो सड़क वगैरह है उनमें घोटाले होते हैं, या फिर यह है कि कृष्ण पाल गुर्जर और ये जो 4 एमएलए हैं, उन 4 एमएलए में एक तो कृष्ण पाल गुर्जर तो सांसद हो गए वहां के, और एक वहां का धनेश अदलखा जो है भड़कल के विधायक हो गए, और सतीश फागना जो है एनआईटी के विधायक हो गए, और रघुवीर सिंह तेवतिया जो है पिरथला का विधायक हो गए, और मूलचंद शर्मा जो है बल्लभगढ़ के विधायक हो गए। ये कृष्ण पाल गुर्जर के साथ थे। ये पांचों की पांचों कहीं नगर निगम पर जो अधिकारी हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, उन पर अपना अनैतिक दबाव बनाना चाहते हों, उन्हें ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उन पर आरोप लगाए हों। या तो ये चीज है या फिर भ्रष्टाचार हुआ है। तो दोनों में से एक पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें लीपापोती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यह शिकायत फरीदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी है। अब कुछ ना कुछ होना चाहिए प्रारंभिक तौर पर,
दोनों में से कोई एक तो अब गलत है ही। या तो ब्लैकमेलिंग का, कृष्णपाल गुर्जर एंड जो उनके साथी हैं एमएलए वगैरह वो ब्लैकमेलिंग की सोच रहे हैं, या फिर वाकई में जो वो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार हुआ है। तो फिर जो भ्रष्टाचारी है उस पर मुकदमे दर्ज होकर के आगे की जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।